हेलो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि पीएम विश्वकर्मा योजना है जो केंद्र सरकार की तरफ से पूरे भारत में चलाई जा रही है, जो कि अभी नई लॉन्च हुई है। इसमें आप लोगों को क्या बेनिफिट है, क्या इसमें आप लोगों को मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, उसके बारे में पूरे डिटेल में और ये योजना क्या है, किसके बारे में काम करती है, पूरा डिटेल इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। तो बने रहें आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक। तो चलिए हम आप लोगों को आज बताते हैं कि इसमें क्या करना है, कैसे करना है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना ये आप लोगों को हाल ही में अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई है, जिसमें आप लोगों को 18 प्रकार के कामगर छोटे जैसे छोटे काश्तकार जो भी कार्य कर रहे हैं, जैसे कई भी कार्यकर्ता जैसे कि बढ़ई का कार्य ले लें या छोटा कोई मैकेनिकल है जो कार्य है वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे छोटे-बड़े लगा छोटे-छोटे कार्यों को लेकर कि जो भी हैं तो उनको 18 प्रकार के कार्य यहाँ पर दिखाए गए हैं। यहाँ पे आप लोग लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री पीएम विश्वकर्मा योजना की जो लिस्ट है इसमें 18 प्रकार के लोग कार्य करते हैं और यहाँ पर आप लोगों को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसमें आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में आप लोगों की 5 दिन की ट्रेनिंग होगी। उसके बाद आप लोगों को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उस सर्टिफिकेट के थ्रू आप कहीं भी किसी भी अच्छी कंपनी में जॉब कर सकते हैं और वो आप लोगों को एक स्किल सर्टिफिकेट मिल जाता है, फिर एक आईडी कार्ड भी मिल जाता है। और इसके बेनिफिट क्या हैं आप लोगों को हम बता दें कि आप लोगों को एक सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड इसका मिल जाता है, जिससे आप किसी भी कंपनी में अच्छी जॉब कर सकते हैं और अच्छी सैलरी पा सकते हैं। और उसी के साथ-साथ में आप लोगों को यहाँ पे 15,000 रुपए की जो राशि मिलती है, वो आप लोगों को राशि भी मिलती है। 15,000 रुपए की जो राशि मिलती है, वो आप लोगों को जैसे कि जो भी हमारे कारीगर हैं, जो भी छोटे कारीगर हैं, तो वो अपना सामान नहीं खरीद पाते हैं, जैसे टूल्स वगैरह नहीं खरीद पाते हैं, उसके लिए सर्टिफिकेट के साथ में आप लोगों उन लोगों को 15,000 रुपए की राशि दी जाती है, जिससे आप आसानी से अपने टूल्स को खरीद सकते हैं। तो उससे ईज़िली आप लोग कार्य कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई अपना खुद का कार्य या कैसे कि बिज़नेस या छोटा-मोटा खुद का कार्य खोलना है, तो उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जो पीएम विश्वकर्मा योजना चलाई जा रही है, उसमें आप 2 लाख तक का लोन भी प्राप्त कर सकते हैं। वो भी चुकाने की राशि की जो तिथि है, वो 30 महीने की राशि चुकाने की तिथि है। अगर आप 1 लाख रुपए लोन लेना चाहते हैं तो 18 महीने में चुकाने की तिथि है और अगर आप 2 लाख लेना चाहते हैं तो 30 महीने में। और इसी में आप लोग ईज़िली और वो भी 5% ब्याज की दर पे चुका सकते हैं। तो चलिए हम आप लोगों को अब इसका ऑनलाइन प्रोसेस जो है उसके बारे में बताते हैं, तो आप लोग यहाँ पे शुरू से अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को अब ऑनलाइन प्रोसेस पे लेके चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलिए वीडियो को करते हैं अब कंटिन्यू। तो आप लोगों को आ जाना है पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पे। आप लोग यहाँ पे देखेंगे आप लोगों को एफएक्यू भी मिल सकता है, यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे जो भी जानकारी है आप अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और इजीली यहाँ पे देखेंगे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके आप क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछ सकते हैं। और उसके आगे में आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि लॉगिन टू जो पोर्टल में लॉगिन का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट स्टेप में आप लोगों को देखा गया है कि मोबाइल एंड आधार वेरिफिकेशन से मोबाइल का जो है वो आधार में लिंक होना ज़रूरी है और उसी के वेरिफिकेशन से आप फर्स्ट स्टेप में आप एंटर करेंगे। उसके बाद में आप लोगों के पास यहाँ पे सेकंड स्टेप में दिखाया गया है कि जो आपका फॉर्म है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। और उसके थर्ड ऑप्शन में आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है कि जो ये सब प्रोसेस पूरा करने के बाद में आप लोगों को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर्टिफिकेट के दौरान ही आप लोगों के 5 दिन की आप लोगों की ट्रेनिंग होगी। जो भी यहाँ पे काश्तकार हैं उनकी 5 दिनों की ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के दौरान के बाद में ही आप लोगों को यहाँ पे एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो चलिए हम अब यहाँ पे लॉगिन प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ पे लॉगिन वाले पे टैप करेंगे यहाँ पर और लॉगिन के लिए आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है। अगर आपके पास कोई आईडी जैसे कि सीएससी आईडी अगर आपके पास है तो आप खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर नज़दीकी कहीं सीएससी सेंटर या जनसेवा केंद्र पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली करवा सकते हैं। तो चलिए उसके लिए हम अपना पहले सीएससी आईडी जो है वो लॉगिन कर लेते हैं। तो सीएससी आईडी हमको लॉगिन कर लेना है यहाँ पे जो भी है।
और लॉगिन करने के बाद में जैसे आपके पास नेक्स्ट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नाउ, जो यहाँ पे आप लोगों को पेज शो होगा वो रजिस्ट्रेशन नाउ का पेज शो होगा। यहाँ पे आप लोग चेक करेंगे कि जैसे कि आपके घर में कोई सरकारी नौकरी या कोई गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है। अगर नहीं है तो भी यहाँ पे आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को नो कर देना है। फिर उसके नीचे आप लोगों को यहाँ पे चेक करना है कि जो पीएमईजीपी, अगर आपने 5 साल के अंदर में कोई लोन लिया है, जैसे कि किसी भी सरकारी गवर्नमेंट योजना के तहत अगर आप लोगों ने लोन लिया है तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं लिया है तो नो करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग अपना आधार नंबर डालेंगे और आधार नंबर एंटर करने के बाद में यहाँ पे अपना जो 12 अंकों का आधार डिजिट है वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद में आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे और फिर आप लोगों को कंफर्म कर देना है। जैसे आप कंफर्म करेंगे आपके पास एक आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, उसको आप लोग यहाँ पे डालकर कंफर्म करेंगे और फिर आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म करने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को कैप्चर फॉर जो डिवाइस आपके पास जो भी सिस्टम से डिवाइस लगा रहेगा उससे आप लोगों को कैप्चर करना है। और फिर आप लोगों का जैसे ही कैप्चर करेंगे तो आप लोगों का यहाँ पे नेक्स्ट आगे के लिए जो प्रोसेस है वो ओपन होके आ जाएगा और फॉर्म आप लोगों का यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जो भी डिटेल है पर्सनल डिटेल यहाँ पे जो है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आप लोगों की सेलेक्ट जो भी है कुछ डिटेल आप लोगों की यहाँ पे आ जाएगी। फिर आप लोगों को यहाँ पे मैरिटल स्टेटस अपना सेलेक्ट करना है। फिर आप लोगों को यहाँ पे कैटेगरी अपनी जो है वो चूज कर लेनी है और उसके बाद में अगर आप लोग यहाँ पे दिव्यांग हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे अगर आप लोग यस करेंगे तब आप लोगों को दिव्यांग टाइप दिया जाएगा, तो फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग यहाँ पर अपनी डिटेल फुल अप करने के बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे चेक करेंगे कि जो भी है डिटेल वो आप लोगों को नेक्स्ट प्रोसेस में बताया गया है कि ये आप लोगों का यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो फिर ये पूरा डिटेल अपने आधार के द्वारा अकॉर्डिंग सारा डिटेल फेच होके आ जाएगा। हालांकि कुछ आप लोगों को भरना है, यहाँ पे आप लोगों को कॉन्टैक्ट डिटेल भरनी है। जैसे कि अगर आपके पास मोबाइल नंबर है, मैंडेटरी मोबाइल नंबर है आप लोगों को यहाँ पे भरना है। फिर उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे चेक करेंगे कि जो फैमिली डिटेल है वो भी यहाँ पे भर सकते हैं। आप लोगों को फैमिली डिटेल भरने के लिए आप लोगों के पास यहाँ पे जो आपका राशन कार्ड है वो होना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप लोग यहाँ पे राशन संख्या डालकर और आप इजीली सेलेक्ट करेंगे तो आपका टोटल भर के आ जाएगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पे राशन कार्ड संख्या डाल के बाद में आप लोगों को आ जाएगा। उसके बाद में आप लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि जो फैमिली डिटेल है यहाँ पे आप अगर ऐड करना चाहते हैं, जैसे किसी के पास राशन कार्ड नहीं है तो आप लोग अपना यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। ऐसे ऐड न्यू, तो यहाँ पे ऐड न्यू मेंबर के करके जो भी आपका रिलेशन है वो रिलेशन सेलेक्ट कर देंगे और फिर आधार नंबर डाल देंगे और नाम यहाँ पे आपका इजीली ऐड हो जाएगा। जैसे भी जितने भी हैं आप यहाँ पे आल इजीली ऐड कर सकते हैं। फिर आप लोगों को यहाँ पे आधार एड्रेस, जो भी आपका आधार पे एड्रेस है, करंट एड्रेस है, वही सेम एज पर क्लिक करके अगर आपका सेम है तो आप जो आधार और आपका जो सेम है वो करंट पे क्लिक करके उसके बाद में आप लोग करेंगे। फिर यहाँ पे डू यू कम अंडर ग्राम पंचायत, जो भी आपकी ग्राम पंचायत है वहाँ पे आप यस करेंगे। फिर आप अगर ग्राम पंचायत में रहते हैं यस करेंगे। उसके बाद में आप लोगों को ये डिटेल भी पूरी फिलअप कर लेंगे। फिर यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि ट्रेड का जो नेम है वो यहाँ पे आप लोगों को सब कैटेगरी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आई हैव जो है वहाँ पे डिक्लेरेशन पे यस कर देना है। फिर यहाँ पे आप लोगों को यस करना है फर्स्ट वाले ऑप्शन पे। उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को है बिजनेस एड्रेस, जैसे कि आपका जो भी कोई जिसमें कैटेगरी में भी काम आप लोग अगर करते हैं वो आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सम एज करंट एड्रेस, जो भी आपका सम एज करंट एड्रेस और आधार एड्रेस अगर आप लोगों का सेम है तो आप लोग यहाँ पे सेम वाले पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को टिक कर देना है। फिर आप लोगों का जो अकाउंट डिटेल है यहाँ पे देखेंगे फिर जो सेविंग बैंक अकाउंट डिटेल है वो आप लोगों को यहाँ पे फिलअप करना है। बैंक का नेम फिलअप करना है। उसके बाद में आईएफएससी कोड, फिर उसके बाद में जो आपका नेम ऑफ ब्रांच वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे जो अकाउंट नंबर है वो फिलअप करने के बाद में क्रेडिट टू सपोर्ट, यहाँ पे आप लोग अगर चाहते हैं तो आप लोग जैसे कि 18 मंथ में 1 लाख तक का लोन कर ले सकते हैं, वो भी 5% के ब्याज की दर पे। अगर आप लोग यहाँ पे 2 लाख लोन लेना चाहते हैं तो 30 मंथ मिलेगा आप लोगों को, वो भी सिर्फ 5% ब्याज की दर पर मिलेगा। और इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे 5% की दर पर ही लोन मिलेगा, वो भी 5% की ब्याज की दर पे लोन मिलेगा। फिर आप लोगों को नेक्स्ट कर देना है।
जैसे नेक्स्ट करेंगे स्किल ट्रेनिंग। जैसे कि आप लोग अगर 5 दिन की ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो अगर 5 दिन की बेसिक ट्रेनिंग है, एडवांस ट्रेनिंग करना चाहें तो 15 दिन की है। अगर आप 5 दिन की ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपया हिसाब के प्रति डे के हिसाब से आप लोगों को दिया जाएगा। और फिर अगर आप 15 दिन की करते हैं तो एडवांस लेवल की हो जाती है। फिर टूल किट लेने के लिए आप लोग जो भी कैटेगरी में जो भी किसी भी कैटेगरी में आप काम करते हैं उस कैटेगरी के टूल किट लेने के लिए आप लोगों को 15,000 रुपये की राशि मिलेगी। यहाँ पे मार्केटिंग सपोर्ट, जैसे अगर कोई आप अपना बिजनेस है तो आप लोग अगर उसको बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे मार्केटिंग भी सपोर्ट दिया गया है। तो आप लोगों को चाहिए तो ठीक करेंगे, अन्यथा नो को क्लिक करेंगे। फिर आप लोगों को डिक्लेरेशन करना है, यस करना है। आप लोगों के पास रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नंबर है, सबमिटेड सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद में आप लोगों का सबमिट सक्सेसफुली होने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे स्टेप 2 स्टेप 3 जो है वो स्टेप 1 2 सबमिट हो चुके हैं। तीसरा स्टेप रह गया जो कि आप लोगों का ट्रेनिंग का स्टेप है। उसमें ट्रेनिंग वाले स्टेप में आप लोगों को सर्टिफिकेट जब भी मिलेगा जब आप लोगों की ट्रेनिंग हो जाएगी। ट्रेनिंग के लिए अभी ऑफलाइन ऑनलाइन कोई भी सेट नहीं हुआ। तो चलिए आप लोगों को बता दें कि सर्टिफिकेट यहाँ पे आप लोगों को इस प्रकार दिया जाएगा। यहाँ पे आप लोगों का नाम है, फिर आप लोगों को यहाँ पे जो भी डिटेल है, कौन सा वर्क करते हैं, वो यहाँ पे आप लोगों की सारी डिटेल जो है इस सर्टिफिकेट में आप लोगों को सो जाएगी। फिर आप लोगों को एक आईडी कार्ड भी मिलेगा जो कि इस प्रकार दिखाई देगा। आप लोगों को बैक मिलेगा और फ्रंट मिलेगा, दोनों तरफ का आईडी कार्ड भी मिलेगा जिसको आप आईडी कार्ड को ईजिली देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार दिखने वाला है। अगर आप जैसे कि क्यूआर कोड भी आप लोगों को एक प्रोवाइड होगा। क्यूआर कोड में ये है कि आप स्कैन करके अपनी डिटेल ईजिली निकाल सकते हैं। तो चलिए धन्यवाद जानकारी